जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कथा है और इस कथा को पूरा श्रवण करें। भगवान शिव के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। यानी भगवान ने जैसे ही पुरुषोत्तम मास की महिमा उससे कही और भगवान शिव ने उससे कहा कि तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, भगवान कृष्ण का अनादर किया है, जिनका अनादर हम स्वयं भी नहीं करते। भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर वह ब्राह्मण की जो कन्या थी बड़े दुखी मन से चिंतित होकर के रोने लगी। उसके मन में विचार आया, जिस महीने की स्वयं भगवान शिव बड़ाई कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की स्वयं भगवान शिव बड़ाई कर रहे हैं, उनका मैंने अनादर किया है। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के बस हो गई। यानी वह दुखी रही, भगवान की पूजा पाठ तो करती रही, लेकिन मन में बड़ा उसका बोझ था, दुखी रहती थी और ऐसे ही उसकी उम्र पूरी हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया और उसी समय जैसे ही उसका शरीर पूरा हुआ, इधर द्रुपद राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, क्योंकि द्रुपद राजा की कोई संतान नहीं थी। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई और उन्होंने जो यज्ञ किया उससे एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या मेधावी ऋषि की पुत्री थी, जो दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से उत्पन्न हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली बीनने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वहां पर बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल भी गया तो भी मेरे को स्मरण आई और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। और उसी द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ, उसने मुझे याद किया। मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर के उसकी रक्षा के लिए गया और मैंने इतना चीर बढ़ा दिया, समस्त चीर, संसार का समस्त चीर मैंने लगा दिया। 10 सहस्त्र यानी 10,000 हाथी के बल वाले दुशासन को भी मूर्छा आ गई, चीर के पहाड़ लग गई। हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर बैठ करके वहां पर गया। सदैव हमसे स्नेह करने वाले वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को भी मैं गिरा देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मलमास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांचित फल देने वाला है। यानी जो भी लोग इस अधिक मास का आदर करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूँ, उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और जो इस महीने का अनादर करते हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करता, उनकी भक्ति भी स्वीकार नहीं करता हूं। 14 वर्ष पूरे हुए, यानी पुरुषोत्तम मास की आराधना करूं। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूं। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी के लिए चले गए। उन्होंने पांडु पुत्रों को समझाया और कहा कि 14 वर्ष बीत चुके हैं और 14 वर्ष पूरे होने पर अब तुम्हारे संपूर्ण दुखों का नाश होगा। पुरुषोत्तम मास का तुमने अनादर किया था, इस वजह से तुम्हें यह दंड मिला। अब पुरुषोत्तम मास का तुम आदर करो, पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।
इस तरह भगवान श्री कृष्ण उनको समझा करके और द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। नारायण बोले, द्वारकानाथ के द्वारका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे राजन, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों द्रौपदी से बोले, अहो आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। यानी जब भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए, उसके बाद में सभी पांडव द्रौपदी सहित विचरण करने लगे और धर्मराज युधिष्ठिर ने सभी को बुलाया और कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हमने पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना है। बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक यह महत्व है। इसके सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आप सबने पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूजता है, और वही इंसान धन्य है। उसी इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो पुरुषोत्तम मास का आदर करता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास का आदर जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनका जीवन व्यर्थ है जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा नहीं करते। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से दोबारा से उनको राज्य की प्राप्ति हुई। सभी ने मिलकर के पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की उन्होंने पूजा की, और जब उनके 12 वर्ष व्यतीत हो गए, उनको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दोबारा से राज्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद में जब भी पुरुषोत्तम मास आता था तो पांडव पूरे विधि विधान से पुरुषोत्तम मास की पूजा करते थे। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पुत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को गए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, इसी तरह जैसे पांडवों ने पुरुषोत्तम मास का आदर किया, पुरुषोत्तम मास की पूजा की, भगवान कृष्ण की पूजा की, उसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी बहुत ही सच्चे मन से और पूरे लगन के साथ में पुरुषोत्तम मास की पूजा करते थे। वह पूरे विधि विधान से पुरुषोत्तम मास की पूजा करते थे। उनकी पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हुई। इतनी सुनकर के देव ऋषि नारद कहने लगे कि प्रभु महाराज, दृढ़धर्मा की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार से उन्होंने पुरुषोत्तम मास की पूजा की और वह राजा कौन थे, किस प्रकार उन्होंने राज्य किया, वह संपूर्ण विधि, उनकी संपूर्ण कहानी बताने की कृपा करें। इति श्री अधिक मास 12 अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। अधिक मास बड़ा ही पवित्र मास है। इस महीने में की गई भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है। प्रतिदिन कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आप व्रत न रख सकें तो प्रतिदिन की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। भगवान कृष्ण और भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में कोई संकट, कोई परेशानी, कोई भी संघर्ष आपको परेशान नहीं कर सकता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए आप ये जरूर करें, जीवन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कथा को शेयर जरूर करें और कथा को श्रवण किया करें। और इस कथा को आप कभी भी श्रवण कर सकते हैं। इन कथाओं को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण की कृपा होगी, जिससे जीवन की हर परेशानियों का निवारण होगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।